अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं सलाजीत के बारे में। सलाजीत जो कि पूरी दुनिया में जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके काफ़ी जो है ना बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी है और इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स भी है लोगों में पाई जाती है। तो आज हम इसके रिसर्च बेस इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ़ जगहों में दुनिया में सलाजीत के बारे में सलाजीत के ऊपर रिसर्च की जाती है और उन रिसर्च के जो समरीज़ है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ सलाजीत। सलाजीत बेसिकली एन एक्सुडेट ऑफ हाई माउंटेन्स रॉक्स स्पेशली इन हिमालयन एंड हिंदुकश माउंटेन्स इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान एंड रशिया। तो ये बेसिकली क्या है, एक माउंटेन एक्सुडेट है जो कि पहाड़ से निकलता है। सही है। और ये पाया जाता है ख़ासकर हिमालयन जो माउंटेन्स है, पाकिस्तान के नॉर्थ में है, इंडिया में है, नेपाल में है, भूटान में है और अफ़गानिस्तान के कुछ रीजन्स और रशिया में हिंदुकश माउंटेन्स पाए जाते हैं, इनमें भी ये पाया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल पूरे दुनिया में किया जाता है, ख़ासकर इंडिया से ये पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होता है और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लोग आखिर इसको इस्तेमाल कब से करते हैं? इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें सदियों से, हज़ार साल पहले से इस चीज़ को इस्तेमाल लोग करते हैं एज ए रीजनोवेटर और एज ए एंटी एजिंग कंपाउंड। बेसिकली सलाजीत आपको मैंने बताया था कि ये रॉक्स से निकलता है, एक्सुडेशन ऑफ द रॉक्स। लेकिन इस पे मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ है और उसमें सबसे जो मशहूर थ्योरी है वो ये है कि सलाजीत इज़ बेसिकली अ फाइटो कम्प्लेक्स। फाइटो कम्प्लेक्स का मतलब ये है कि स्पेशल किस्म के पौधे होते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर उनकी डिकम्पोजिशन होती है और वो डिकम्पोजिशन होने के बाद सॉइल के साथ मिल जाती है, मिट्टी के साथ, और उससे जो है ना एक ख़ास किस्म का एक मिक्सचर बन जाता है, कंपोनेंट बन जाता है, उसको कहते हैं सलाजीत। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सलाजीत के बारे में वो है उसकी कंपोजिशन की, आखिर इसमें है क्या जिसकी वजह से इसकी इस तरह के ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स बॉडी पे होती है। दो किस्म की चीज़ें इसमें होती है, हीमियोनिक कंपाउंड्स और नॉन हीमियोनिक कंपाउंड्स। हीमियोनिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि वो कंपाउंड्स जो सॉइल में पाए जाते हैं और उनका मकदार सलाजीत में भी अवेलेबल पाया जाता है, ये हो गए हीमियोनिक कंपाउंड्स। दूसरे हैं नॉन हीमियोनिक कंपाउंड्स। नॉन ह्यूमिक कंपाउंड्स में अमाइनो एसाइल, फैटी एसाइल और लिपोइडल आ जाती है। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है ह्यूमिक कंपाउंड्स में, उनमें डाइबेंजोपायरिन्स और फेल्विक एसिड्स। इनमें जो मेन चीज़ है वो है डाइबेंजोपायरोन्स और फेल्विक एसिड, इनकी इफ़ेक्ट्स जो ना सबसे ज़्यादा है बॉडी पे। अब आते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे कि इनकी जो है ना बॉडी पे आखिर कौन कौन सी ये मतलब सलाजीत बॉडी में इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकता है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो इफ़ेक्ट है बॉडी पे वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। सही है। बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो तो इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी में पेन होता है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में जो है ना इस तरह के मतलब सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो सलाजीत एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स रखता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है, पेन कम होता है, उस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़। अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पीठ में दर्द हो, ठीक है ना, या घुटनों में दर्द हो तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो उसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से लोग उसको पीठ में दर्द और घुटनों में दर्द वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरी है इसकी जो है ना एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट्स भी इसमें पाई जाती है। ये जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये मुख्तलिफ़ रिसर्च पेपर्स की समरीज़ को इकट्ठा करके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट्स भी इसमें है अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू लिटरेचर। सही है। उसके बाद है एंटी एंजाइटी इफ़ेक्ट्स भी है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको वो है स्पर्मेटोजेनिक और ओवेजेनिक इफ़ेक्ट्स। इसके हवाले से एक रिसर्च पेपर में इसी वीडियो में आपके साथ पूरे डिटेल के साथ शेयर करूँगा। स्पर्मेटोजेनिक इफ़ेक्ट्स और ओवेजेनिक इफ़ेक्ट्स भी इसमें पाई जाती है। अब आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में और इस पार्ट में मैं आपके साथ एक रिसर्च पेपर डिस्कस करूंगा और रिसर्च पेपर का जो टॉपिक है वो है क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनिक एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस्ड सलाजीत इन ओलिगोस्पर्मिया। मतलब कि जो ओलिगोस्पर्मिया का मतलब ये है कि किसी भी इंसान में जो स्पर्म का जो काउंट है वो नॉर्मल से कम हो और उस तरह के पेशेंट्स में जो सलाजीत है उसकी क्या इफ़ेक्ट्स है। तो एक स्टडी हुई थी इस पे, उस स्टडी में जो है ना कुछ लोग 60 उसमें जो है ना 60 के करीब लोग उसमें जो है ना उस स्टडी में शामिल थे, जो कि जिनका जो स्पर्म काउंट था वो नॉर्मल से कम था।
लेस देन 20 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ सीमन, जो स्पर्म काउंट है उसको जो है ना कंसिडर किया जाता है बिलो नॉर्मल। तो इस तरह के लोगों को इस स्टडी में शामिल किया गया और 90 डेज़ तक जो है ना उनको 100 मिलीग्राम प्रोसेस सलाजित, मतलब जिसको मतलब प्रोसेस किया हो वो सलाजित 100 मिलीग्राम में ट्वाइस अ डे बिफोर मील, सुबह और शाम खाने से पहले इनको 90 डेज़ तक दिया गया और 90 डेज़ के बाद इसके इफ़ेक्ट्स देखे गए। तो उनको सलाजित देने से पहले और देने के बाद उनके सीमन में मुख्तलिफ जो हार्मोन्स वगैरह है, लाइक टेस्टोस्टेरोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ये जो हार्मोन्स है जो कि आपके फर्टिलिटी को इन्हांस करती है, इन हार्मोन्स के जो लेवल है उसको 90 डेज़ पहले और 90 डेज़ बाद, मतलब सलाजित देने से पहले और सलाजित देने के बाद इनको जो है ना मेजर किया गया और आखिर में उनके पास रिज़ल्ट्स कुछ यूँ आ गए कि 28 पेशेंट्स जिन्होंने 90 डेज़ का जो ट्रीटमेंट था उसको पूरे कंप्लीट किया था, उनमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नज़र आ गए। तो रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली स्पर्मिया जो था ना, जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो 37% ज़्यादा हो गया। उसके बाद स्पर्म जो काउंट था वो 61.7% इम्प्रूव हो गया। ओवरऑल जो रिज़ल्ट आ गया इसका ह्यूमन इंसानों पे हुआ था ये रिसर्च, उसका इफ़ेक्ट जो आया कि स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस में उसका सलाजित के पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं और उसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। ये इसके जो ना रिजल्ट्स थे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।